जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिव्यू में इस पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की नदियां। साथियों, उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में हम देखने वाले हैं। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथियों, इसी चैनल के माध्यम से संपूर्ण यूपी को कराया जा रहा है। जो चैनल पर वीडियोज कराई जा रही हैं यूपी की साथियों, आपके एग्जाम में इन्हीं वीडियो में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथियों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का पहला पॉइंट है वो है उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में देखते हैं कि पहला पॉइंट दिया है यूपी की अधिकांश नदियों का प्रवाह जो है वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट है। साथियों, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व इस तरह के या इस तरह प्रवाह है उत्तर प्रदेश की नदियों का, इस तरह। तो साथियों, आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट दिया है यूपी की नदियों का उद्गम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। यूपी की नदियों को उद्गम के आधार पर, जहाँ से यूपी की नदियाँ निकलती हैं, उसको 3 आधार में बांटा गया है। पहली है हिमालयी नदियाँ, दूसरी है मैदानी नदियाँ और तीसरी है दक्षिणी पठारी नदियाँ। तो साथियों, हिमालयी नदियों में आती हैं गंगा, यमुना, गंडक, शारदा, घाघरा। ये हिमालयी नदियों में आती हैं। मैदानी नदियों में जो नदियाँ आती हैं वो गोमती, वरुण और सई। और दो दक्षिणी पठारी भाग में जो आती हैं वो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन नदी। साथियों, ये आप ध्यान में रखिए, ये तीनों में हिमालय नदी, मैदानी नदी और दक्षिणी पठारी नदी, ये यूपी के 3 भागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं, पहली नदी जो है वो हिमालय नदियों को देखते हैं, जो हिमालय से निकलती हैं। उन नदियों को जिनका जल का स्रोत है वो हिमनद से ये वर्ष भर प्रभावित होती हैं। जैसे हमारी पहली नदी है गंगा। गंगा जो है 2525 किलोमीटर लंबी है, भारत की सबसे लंबी नदी है ये। गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 4 नवंबर 2008 को, और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया था। इसका उद्गम जो होता है, ये गंगा नदी जहाँ से निकलती है वो है गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ये उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड का। साथियों, आपसे एग्जाम में पूछे कि जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो उत्तराखंड से निकलती है, उत्तरकाशी जिला है, गंगोत्री हिमनद से। इसको गौमुख हिमनद भी कहते हैं इसको। साथियों, ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, ये सबसे पहले उत्तराखंड से लेकर के यूपी में प्रवेश करती है, यूपी से फिर बिहार में, बिहार से ये फिर झारखंड में, झारखंड से पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से ये बांग्लादेश में चली जाती है। और साथियों, आप इनमें ध्यान रखना, बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं, पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ये प्रभावित होती है, सबसे ज़्यादा ये डिस्टेंस को कवर करती है। ये 1450 किलोमीटर को कवर करती है गंगा नदी। और सबसे कम जो कवर करती है वो करती है झारखंड में, ये 40 किलोमीटर प्रभावित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और अगला पॉइंट है यूपी के किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है। तो साथियों, जो गाजीपुर है, गाजीपुर से ये बिहार में प्रवेश करती है। ये डाउट रहता है बहुत बच्चों का, गाजीपुर या फिर बलिया। तो साथियों, ये ध्यान में रखना, बलिया से नहीं है, ये गाजीपुर है। यूपी के 28 जिलों में प्रवाहित होती है। जो गंगा नदी है वो यूपी के 28 जिलों में प्रवाहित होती है। अगला पॉइंट है गंगा नदी में सबसे अधिक प्रदूषण होता है वो कन्नौज से वाराणसी के बीच में होता है। गंगा नदी में जो सबसे अधिक प्रदूषण होता है वो कन्नौज से वाराणसी के बीच होता है। साथियों, ये आप कहेंगे कि कानपुर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो कानपुर में जो है वो स्पेसिफिक फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा है, तो आपसे पूछे स्पेसिफिक जो प्रदूषण होता है वो कहाँ पर होता है, वो कानपुर में होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर आप साथियों इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसी टेलीग्राम चैनल पर हम इस पीडीएफ को उपलब्ध करा रहे हैं। साथियों, वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। साथियों, गंगा नदी की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। साथियों, ये बाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं गंगा नदी की। जैसे ये गंगा नदी है हमारी, ये गंगा नदी है, गंगा नदी की बाएं हाथ की सहायक नदी है ये। इधर से जो बाएं हाथ की सहायक नदी हैं ये जो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और राइट एंड ट्रिब्यूटरीज हैं, जो दाएं हाथ की नदियां हैं सहायक नदियां, वो कौन कौन सी हैं, वो यमुना, सोन और टॉन्स। ये 3 नदियां हैं जो दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं गंगा नदी की। आगे देखते हैं जो गंगा नदी के किनारे पर शहर हैं वो कौन कौन से हैं, वो कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर। तो साथियों, ये मुख्य मुख्य हमने शहर करा दिए हैं जो गंगा नदी के किनारे पर आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलती हैं। और इस गंगा नदी के जो 5 प्रयाग बनते हैं वो कौन कौन से हैं, तो साथियों ये हमें ध्यान में ही रखिएगा। अब 5 प्रयागों के बारे में देखते हैं। आगे पॉइंट दिया गया 5 प्रयाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसी डायग्राम को आप देखिएगा।
ये यहाँ पे ये 4 जो है वो हिमनद हैं। यहाँ से देखिए जो पहला हिमनद है वो सतोपंथ हिमनद है, दूसरा है वो चौराबाड़ी, और तीसरा है गंगोत्री, और चौथा है यमुनोत्री। तो साथियों जो सतोपंथ है इसको बद्रीनाथ कहते हैं, चौराबाड़ी को केदारनाथ। जो सतोपंथ बद्रीनाथ है यहाँ से जो नदी निकलती है वो निकलती है अलकनंदा। साथियों अलकनंदा नदी है, ये यहाँ पर से आ रही है, या ऐसे ऐसे करके ये अलकनंदा नदी आ रही है। और अलकनंदा नदी में ये धौलीगंगा जा कर के मिलती है, वहाँ पर बनाती है विष्णुप्रयाग। साथियों अलकनंदा और धौलीगंगा जहाँ पर मिलती हैं वहाँ बनता है विष्णुप्रयाग। और अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जहाँ पर मिल जाती हैं वो बनता है नंदप्रयाग। और अलकनंदा और पिंडार नदी जब जहाँ पर मिलती हैं वो बनता है कर्णप्रयाग। तो साथियों ये आपका एग्जाम में देखने को मिलता है कि धौलीगंगा और अलकनंदा नदी जहाँ पर मिलती है वो विष्णुप्रयाग बनता है, नंदाकिनी और अलकनंदा नदी जहाँ पर मिलती है वो नंदप्रयाग, और पिंडार नदी और अलकनंदा नदी मिलती है वहाँ पर बनता है कर्णप्रयाग। ये आप ध्यान में रखिएगा। और साथियों ये जो अलकनंदा नदी है ये आगे होकर यहाँ पर निकल जाती है। और साथियों जो चौराबाड़ी हिमनद है केदारनाथ धाम से निकलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जो यहाँ से निकल के यहाँ पर आती है, यहाँ पर अपना जो बनाती है वो रुद्रप्रयाग। साथियों जो मंदाकिनी नदी है वो अलकनंदा नदी में मिल जाती है, रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। और साथियों जो ब्रह्मपुत्र नदी है, साथियों ये ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ पर आकर के मिलती है और यहाँ से अलकनंदा नदी में मिल जाती है। ये अलकनंदा नदी है यहाँ पर मिल जाती है, वहाँ बनाती है देवप्रयाग। देवप्रयाग का निर्माण होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी जब आती है यहाँ पे प्रयागराज में जा कर के मिलती है, तो यहाँ पर जो है वो गंगा यमुना का संगम हो जाता है यहाँ प्रयागराज में। और यहाँ से जो आपसे पूछे कि गंगा नाम, ये अलकनंदा नदी का गंगा नाम कब पड़ा था, वो ब्रह्मपुत्र नदी और अलकनंदा नदी जब मिलती हैं देवप्रयाग पर, तो वहाँ पर जा कर के ही इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो साथ ही आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं जो दूसरी नदी है वो यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में देखते हैं। यमुना नदी जो है वो 1370 किलोमीटर लंबी है। अन्य नाम जो है इसके कालिंदी, सूर्यपुत्री, खुला नाला। यमुना नदी को खुला नाला भी कहते हैं। इसका उद्गम जो हुआ है वो हुआ है उत्तराखंड से, बंदरपुच्छ चोटी से, यमुनोत्री हिमनद से। आपसे ये एग्जाम में पूछेगा कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो आप यहाँ पे ध्यान में रखिए यमुनोत्री हिमनद से और बंदरपुच्छ चोटी से। बंदरपुच्छ चोटी से हुआ है। यूपी में से उत्तर प्रदेश में जो यमुना नदी है वो सहारनपुर से प्रवेश करती है, प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा की सबसे लंबी नदी है, गंगा की सबसे लंबी नदी सहायक नदी है ये यमुना नदी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से जा कर के इस पर उपलब्ध करा दी गई है। साथियों सहायक नदी जो है यमुना नदी की वो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन और गंगा यमुना। साथियों ये आप ध्यान में रखिए कि जो यमुना नदी के किनारे शहर हैं वो कौन कौन से हैं। मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, कालपी, कौशाम्बी, बटेश्वर। आगे देखते हैं रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो है वो 690 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम जो हुआ है वो दूधातोली श्रेणी से हुआ है, कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल जिले से। तो साथियों ये आप ध्यान में रखिए पौड़ी गढ़वाल जिले से हुआ है, दूधातोली श्रेणी, कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड में पड़ता है ये। और जो रामगंगा नदी है वो कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। रामगंगा नदी जो है वो कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। यूपी में प्रवेश कहाँ से होता है इसका, रामगंगा नदी जो है वो कालागढ़ बिजनौर जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। इसकी सहायक नदी जो वो है कोह नदी। साथियों ये रामगंगा की सहायक नदी है कोह नदी। आगे देखते हैं जो अगली नदी दी गई है वो गोमती नदी। गोमती नदी जो है वो 900 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम जो हुआ है वो यूपी के कुल्हड़ झील, पीलीभीत जिले से हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में कुल्हड़ झील पीलीभीत में पड़ती है, वहाँ से गोमती नदी का उद्गम हुआ है। गंगा में गाजीपुर में कैथी में मिल जाती है। तो साथियों जो गंगा नदी में गाजीपुर में कैथी नामक जगह है वहाँ पर से ये गंगा नदी में मिल जाती है गोमती नदी। सहायक नदी जो है वो गोमती नदी की वो है सई चोहा। सई चोहा जो है वो सहायक नदी है गोमती नदी की। इसके किनारे पर जो शहर हैं वो हैं लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, पीलीभीत, सीतापुर, खीरी। लखीमपुर खीरी आपने देखा होगा। ये सभी गोमती नदी के किनारे पर बसे हुए शहर हैं। आगे देखते हैं वो कौन सी नदी है, वो घाघरा नदी है, या फिर इसको सरयू नदी कहते हैं। सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या बसा हुआ है। साथियों ये 1080 किलोमीटर लंबी है। ये चीन से इसका उद्गम है, चीन में से ये नेपाल में जाती है, फिर भारत में आती है। तो साथियों ये 3 देशों में बहती है। इसका उद्गम जो हुआ तिब्बत से होता है, मापचांगो हिमनद से, जो तिब्बत में पड़ता है मापचांगो हिमनद, उसी से इस घाघरा नदी का उद्गम हुआ है। ये नेपाल में इसको कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली नदी कहते हैं। इसकी सहायक नदी जो है वो शारदा या राप्ती नदी इसकी सहायक नदी है। आगे देखते हैं अगली नदी है शारदा नदी। साथियों शारदा नदी के बारे में
बात करते हैं। शारदा नदी 360 किलोमीटर लंबी है। इसका जो अन्य नाम है वो है काली नदी, इसको कहते हैं, या गौरी गंगा। काली नदी या गौरी गंगा आप कहते हैं, वो शारदा नदी को कहते हैं। इसका जो उद्गम हुआ है वो मिलाप हिमनद से हुआ है। ये नेपाल में पड़ता है और जो पीलीभीत से यूपी में प्रवेश करती है। साथियों ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में शारदा नदी पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है, सीतापुर के वासरा जिले में घाघरा से मिल जाती है। तो साथियों ये हमने यूपी की कुछ नदियों के बारे में देखा है और इसकी जो कुछ नदियां बची हुई हैं वो पार्ट 2 हम जल्दी लेकर आएंगे। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथियों इसी चैनल के माध्यम से हम पूरी यूपी जीके को हम कराने वाले हैं आपके एग्जाम में, जो हम करा रहे हैं चैनल पर, उसी में से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद जय